नमस्कार, मैं कामेशी शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एस एन चोपड़ा जी। आज से 3 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे सीआरपी के जवान 40 की मृत्यु हुई थी और इसी मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी आज काला दिवस मना रही है। जानना चाहेंगे प्रवक्ता जी से कि किस तरीके। जी सर, आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से आज से 3 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर विस्फोट हुआ था और खास 40 जवान शहीद हुए, इसके ऊपर आपका क्या कहना सर? पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कमिश्नर जी। और आज के ही दिन 14 फरवरी फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, एम्बुश में वो 40 लोग जो सीआरपीएफ के मारे गए थे, उसका मैं शोक व्यक्त करता हूँ पार्टी की तरफ से। और आज हम इसको काला दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और आशा करते हैं कि भी सरकार की नालायकी से जिस तरह से एम्बुश हुआ आतंकवादियों की तरफ से, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भी इन आतंकवादियों को ऐसा भी क्या है, रोज रोज 3-3 4-4 आतंकवादी, इनको एक इस तरह का एम्बुश आर्मी की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से एक नीतिगत फैसला लेकर के उनको तमाम नष्ट ही कर दो और जंगल में ढूंढो, उनको रात दिन जहाज लगाओ, जो मर्जी करो। टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड है आजकल वर्ल्ड में कि एडवांस तो क्या, जो साइबर क्राइम जिस तरह से होते हैं, तो नेट से भी ये पता लगाया जा सकता है। वो जो आकाश के थ्रू जो एक प्रोविजन है, प्रावधान है, सैटेलाइट के थ्रू पता किया जा सकता है, उनको खत्म कर दो एक बार में। ये रोज रोज का धंधा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 3-3 4-4 लोग जो है पर मंथ जो है इंडिया हिंदुस्तान के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, किसी के चाचा है, किसी के ताया है, किसी के हस्बैंड है, किसी के बच्चे हैं, वो मारे जा रहे हैं। आज देखते हैं अभी बिलासपुर में मारवी का देखो, अब वो ग्लेशियर में दब गए थे उधर सचिन में। तो इस तरह की अगर वारदात अगर हमेशा ही होती रही तो हमारे लोग तो इस तरह से खत्म होते रहेंगे। इसके लिए एक नीतिगत और ढांचागत पॉलिसी बनाने की नितांत आवश्यकता है भारत सरकार को। इस तरह से हमारे लोग मरने को नहीं हुआ भेजे हुए। वन टाइम सेटलमेंट करो, पाकिस्तान को ठोकना है तो ठोको। उग्रवादियों को खत्म करना कोई बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। अब इस तरह से जो हमारे जो इंडियन जो बच्चे मर रहे बॉर्डर के ऊपर, ये बड़ा दुखदाई है और कहीं ना कहीं सरकार की ये गलती है। सर, जैसे कि अभी हाल ही में 2 माह रह चुके हैं नगर निगम के चुनाव में और ऐसे में जो 34 वार्ड है वो 41 हो चुके हैं और आने वाले चुनावों में चाहे विधानसभा की बात करें या फिर नगर निगम की, क्या आप सारे अपने पार्षद इसमें उतारेंगे आम आदमी पार्टी? ये अभी नीतिगत फैसला इसके ऊपर विचार चल रहा। 34 के लिए तो हम सलाह मशवरा कर रहे थे। इन बिटवीन सरकार ने जो है नगर निगम के जो विस्तार वार्ड्स है वो 34 से एग्जिस्टिंग 34 से 41 कर दिए, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे सरकार के ऊपर, नगर निगम के ऊपर एक वित्तीय बोझ पड़ेगा, हर तरह का बोझ पड़ेगा। उनके टीए डीए तनख्वाह जो इंसेंटिव उनको मिलते हैं वो भी बोझ पड़ेगा। और अभी 2017 में ही 24 से 34 वार्ड किए थे और 22 में उन्होंने 34 से 41 कर दिए और 27 में ये 50 करेंगे और 32 में ये 100 करेंगे। इनका तो यही परंपरा चली रहेगी अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। जिस तरह से लोगों को, इनको पता है कि भी हम हारेंगे, तो इनको इन्होंने जिस तरह से 1 के 2 वार्ड बनाए हैं, तो इनको पता है कि भी हमारे 6 एक पार्षद जो है एक्स्ट्रा होंगे, तो उसकी बदौलत हम जीत सकते हैं या हम गेम फिट कर सकते हैं अपनी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। और जिस तरह से हमने सुना है कि भी प्रपोज 4 डिस्ट्रिक्ट का भी ये नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं या सरकार के विचाराधीन है, उसका भी हम विरोध करेंगे। वो इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि प्रदेश सरकार जो है ऑलरेडी 65,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्जे में डूबी हुई है। हिमाचल प्रदेश का जो नागरिक है उसका रोम रोम कर्जे में डूबा हुआ है। तो जब डिस्ट्रिक्ट बनवाएंगे तो उसमें डीसी भी होगा, सारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो 4 तो डीसी होंगे और उतना ही नीचे डीसी एडीएम फलाना होगा, तो उसमें करोड़ों रुपए का जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो कहाँ से आएगा। मैं तो कहता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है, 12 डिस्ट्रिक्ट सफिशिएंट है। और जो नगर निगम के वार्ड है वैसे तो 24 ही बहुत थे, लेकिन अगर 34 कर दिए थे पूर्व में तो चलो 34 ही सही, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। करने को तो बहुत कुछ हो सकता पर, लेकिन इसका विरोध करते हैं। जहां तक आपने बात कही भी शिमला नगर निगम में चुनाव लड़ने की बात, वो तो हम लड़ेंगे। पहले हम 34 की बात कर रहे थे, अब 41 हो गए, तो उसमें आपस में मिल बैठ करके हम थोड़े दिनों में आपको ये सिटी भी स्पष्ट कर। जो सर 34 पे आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें क्या एजेंडा रहेगा आपको और खासकर शिमला वासियों को क्या आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे? जैसे हमने कहा है दिल्ली का कंप्लीट मॉडल, जैसे पानी और बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आप देख लीजिए। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वहाँ मिलती है मरीजों को,
और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसके बाद जाया जाता है, और वो भी फ्री। किसी प्रकार का जो वहाँ चार्जेस नहीं है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो सर्जरीज है, चाहे वो मेडिसिन है, जो भी है वो फ्री है। और इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है दिल्ली में, वो हम यहाँ लाने जा रहे हैं, वो भी फ्री है। और उसी तरह से पानी का जो हिसाब था, जैसे हम कहते ही आ रहे हैं कि 20,000 लीटर पानी जो है हम महीने में फ्री देंगे, और 200 यूनिट बिजली जो है हम महीने में फ्री देंगे। और प्रदेश सरकार ने या नगर निगम ने शिमला में जिस तरह से धांधली मचाई हुई है भ्रष्टाचार को लेकर के लिए, देख लीजिए, चाहे वो स्मार्ट सिटी के तहत कॉन्सेप्ट के तहत ले लीजिए, चाहे वो अमृत मिशन के तहत ले लीजिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू न्यूल मिशन के तहत ले लीजिए, उसका श्वेत पत्र हमें चाहिए जनता के सामने इलेक्शन से पहले, कि उन मिशन में जितने भी भारत सरकार से या बाह्य एजेंसी से जो फंड्स आए थे, उनका कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है, कहाँ कहाँ वो लगा है, उसका श्वेत पत्र जारी करें। और आगामी दिनों के लिए जिस तरह से भारी भरकम बिलों का जो सप्लाई हो रही है लोगों को, जनता को, शिमला के तहत, अभी एक बंदे का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम एक महीने से नहीं थे, एक ही बंदा था, बीच बीच में आता था, 25,000 रुपए का बिल थमाया है परसों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने। अब देखिए मजे की बात, ऑनलाइन बिल आ रहे हैं, और जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है या दूसरी फैसिलिटीज नहीं है, जो गरीब है, वो कहां से जी ऑनलाइन बिल कैसे जमा करेगा। और आने वाले दिनों में जैसे स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन उसमें प्रीपेड पोस्ट पेड जो भी हिसाब किताब होगा, मैक्सिमम जनता जो है वो तो छोटे छोटे फोन होते हैं उनके पास जो एंड्रॉइड नहीं है, क्योंकि महंगे फोन वो खरीद नहीं सकती। इस तरह का जो ये अमेरिकन पैमाना जो है नगर निगम में या शिमला में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा या जल निगम, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शहर में पानी के लिए आउटसोर्स की गई है नगर निगम द्वारा, इसका भी हम विरोध करते हैं। हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो इस एसजेपीएनएल कंपनी को तुरंत बंद करके वापस इस प्रथा को जो है नगर निगम के अधीन लाया जाएगा। नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि भी सब कुछ ही आउटसोर्स कर दो, नगर निगम को बंद कर दो। ये जो कमिश्नर और ये जो दूसरी तनख्वाहें जो जा रही हैं, कर्मचारियों को दूसरी जगह एडजस्ट कर लो, ये तो ये वाली बात है कि ठेकेदारों के अंदर जो सरकारी कर्मचारी एमसी शिमला के काम करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं ये कहता हूँ कि भी जिस तरह से ये भारी भरकम बिलों का जो प्रायोजित कार्यक्रम सरकार ने नगर निगम ने बनाया हुआ है कंपनी के कहने पर, इसके और वहां पर जो कर्मचारी रखे हुए हैं एसजेपीएनएल में, किसी की बीबी है पॉलिटिशियन की, किसी के रिश्तेदार है, 60-60 65 हजार रुपए तनख्वाह, उनका काम कुछ नहीं है। वो पैसे जो तनख्वाह की शेप में उनको देते हैं वो कहाँ से आते हैं बताइए। मेरा मतलब तो सीधा सीधा कहने का है, उन्हीं बिलों से में से वो तनख्वाह को जनरेट करते हैं और उनको देते हैं, और हमारा चमड़ा उधेड़ दिया है शहरवासियों का। तो मैं ये कहूंगा कि पुराने रेट पे जो ये मीटर लगवाए हैं इसकी मैं जांच चाहूंगा। ये बिल्कुल हवा से चलने वाले मीटर है, चाहे वो पानी का मीटर हो, चाहे वो बिजली का मीटर हो। जो पुराने मीटर, जो हैवी मीटर्स थे, जैसे नगर निगम के पास जो पानी के मीटर थे ब्रास के मीटर हुआ करते थे पुराने हैवी, और इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लोहे के बड़े बड़े मीटर होते थे, वो कौन से खाते में गए हैं, वो कहाँ बेचे गए हैं, कहाँ उसकी ऑक्शन हुई है। नगर निगम और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसका भी श्वेत पत्र जारी है। जैसे कि सर नगर निगम चुनाव के पश्चात कुछ ही समय बाद यानी कि नवंबर के माह या दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने क्या एजेंडा रखा है। अभी तो हमने शहर की बात सुनी, तो प्रदेश भर के लिए क्या सहूलियत देगी आप, खासकर जैसे देखा जाएगी जो सीमेंट है हिमाचल में ही बनता है लेकिन वो भी महंगा है, उसके ऊपर भी आप कुछ रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मैंने आपको जैसे बताया जो पानी और बिजली का तो पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट होगा, नगर निगम तो होगा ही होगा, नगर निगम तो होगा ही होगा। उसके बाद है जो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लेवल का, वो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। और उसके बाद जो सीमेंट प्लांट्स जो हिमाचल प्रदेश में लगे और एमओयू साइन हुआ था, उसमें जो 80% जो लोग हैं वो हिमाचली बेरोजगार लग रहे थे, आज वो बेरोजगार 80 भी नहीं लगे हुए, 80% आप छोड़िए, और सब बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोग उसमें लगे हुए हैं। और इन प्लांट्स के की जो यहाँ पर स्थापना हुई है, इस एमओयू को हम रिव्यू करेंगे और उसमें ये जो रेट बढ़े हैं उनको तो कम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें रोजगार की जो सुविधा उन्होंने आज तक नहीं दी है, रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से उन पदों को भरवाया जाएगा, और जो बाहर के लोग होंगे उस एमओयू के तहत उनको उस तरह से उनका जो है उनके साथ जस्टिस किया जाएगा। इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन हिमाचली बेरोजगारों को प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके अलावा बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए हमने बीड़ा उठाया हुआ है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आज तक कॉर्पोरेशन और बोर्ड में और तमाम विभागों में
कोई 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के करीब जो पद खाली है उनको पहले एट स्टेज भरेंगे, और उसके अलावा छोटे मोटे अगर सृजन हो सकता है पोस्टों का, क्योंकि पोस्टें खाली एक बंदे के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से जो है प्रोपोर्शनेटली पदों का सृजन किया जाएगा। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में, और जितने भी हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बद्दी में, चाहे कालांग में, चाहे जहां पर भी है, उसमें जो एमओयू के तहत जो 80% लोग जो बेरोजगारी जो हिमाचल के लगने थे वो भी एडजस्ट किए जाएंगे। और उसके अलावा कहीं आर्मी में, कहीं दूसरी कंपनी, बड़ी कंपनी, देश की नामी गिरामी कंपनियों में जहां पर रोजगार मेले रखे जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में रखे जाएंगे। और उस हिसाब से आप मान लो शिमला के एरिया में बेरोजगारी मेला लगना है, तो सिर्फ उसमें शिमला के लोग होंगे, फिर कांगड़ा जाएंगे, फिर कांगड़ा के लोग हैं। इस तरह से हम जो है रोजगार बेरोजगारों को की समस्या को खत्म करने का बीड़ा उठाएंगे। और उसके अलावा जितने की जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस तरह की हम पॉलिसी जो है, अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसका भी श्वेत पत्र हम चाहेंगे जारी करें, लेकिन ऐसी ऐसी पॉलिसीज हम लाएंगे जिसमें सब रोजगार उनको मुहैया करवा सके। और सस्ते, मैं तो ये चाहूंगा कि बिना ब्याज के ही उनको अगर कर्जा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर ब्याज कहीं इतना पॉसिबल नहीं हुआ तो 2-4% जिस तरह से विधायक और मंत्री और दूसरे लोग पत्रकार जिस तरह से 4% में लोन लिया जा रहा है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, गाड़ी के लिए एडवांस, दूसरे एडवांस, तो उसमें उतने परसेंट पर उनको लोन लेकर के उनकी मुश्किलातें जो है पूरी की जाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा प्रदेश में जो एजेंडे में रहेगा, एनपीएस की जगह ओपीएस, वो हमारा प्रायोरिटी रहेगी। और आउटसोर्स की पॉलिसी को खत्म करके उनको सीधे रेगुलर किया जाएगा। आगे के लिए आउटसोर्स पॉलिसी बंद की जाएगी, और अगर कोई पोस्टें भरेंगे तो सीधे रेगुलर बढ़ेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट का भी जो सिस्टम है वो भी हम बंद करने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक तो आम आदमी पार्टी ने आज 14 फरवरी को काला दिवस मनाया, साथ ही नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो सभी विकासात्मक कार्य करेंगे, जो कि दिल्ली मॉडल है, वही मॉडल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आएगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।